गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये महाकुंभ 144 साल में पूर्व में आया है। ये कुछ ऐसी महान उद्भूति, इस महान चीज़ों को लेके आया है कि सबकी राशि नक्षत्र ग्रहों का सबका मिलन होगा। और ये महाकुंभ तो आदि अनादि से चल रहा है। जब क्या समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। पहले ही जहर निकला, विष निकला। विष को भगवान शंकर ने पान किया। ऐरावत हाथी निकले, वोर्ष निकले, लक्ष्मी निकली, धनवंतरी भगवान निकले अमृत लेके। धनवंतरी भगवान इसको अमृत लेके निकलते हैं। उसमें देव दानव के संवाद में जब ये अमृत निकलता है तो राक्षसों ने सोचा कि इस अमृत को हम ही पान करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो वो अमृत कलश को लेके और जब दौड़ने लगे तो देवता उनके पीछे। भगवान नारायण ने विचार किया कि भगवान नारायण तो कच्छवा का रूप धारण करके मंदराचल को पीठ पे रख रखा था। उस समय नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं और दानवों से वो अमृत कलश ले लिया। अमृत कलश लेने के उन्होंने कहा, पहले नृत्य किया। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप में नृत्य करके और सबको रझाया और सबको सांत्वना दिया और बिठाया कि एक तरफ राक्षस बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाओ, सबको अमृत पिलाया जाएगा। वह अमृत जगह जगह 4 जगह वो गिरता है। पहला प्रयाग है, उधर आपका हरिद्वार है, हरिद्वार से नासिक है, उज्जैन है। 4 जगह महाकुंभ लगने लगा उस समय। तो ये जब वह जहर का जो विश्व जो निकला, वह के द्वारा प्रदूषण में वायुमंडल में घूमने लगा। तब सब ऋषियों ने बोला ब्रह्मा जी से जाके, प्रभु इस सब वायु में हमको नशा प्रतीत होता है। तो ऋषि मुनियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आप प्रयाग में जाके एक बड़ा विशाल यज्ञ करो, जिससे यज्ञ करने से ये जो वायुमंडल में विश्व जो घूम रहा है, जो प्रदूषण नष्ट हो जाएगा। कि यज्ञ के द्वारा प्रदूषण नष्ट किया जाता है। पहले ऋषि मुनि वो यज्ञ करके उसको प्रदूषण को नष्ट किया। उसी समय से यही कुंभ लागू है। ये महाकुंभ महान, यहाँ सब देवता देवी देवता ऋषि मुनि सब कुछ गंधर्व राक्षस बेताल सभी कुछ इसी में आते हैं। देवता आते हैं, अदृश्य होके चले जाते हैं। ऋषि मुनि जो अदृश्य होके यहाँ से आके स्नान करके चले जाते हैं। तो अभी हम अखाड़ों के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संत जी हैं। नाम क्या आपका? नाम मेरा है महंत गिरी वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले जी। अब मेरे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और मैं जूना अखाड़े से हूँ। महंत जी ये बताइए, हम आपसे बात करने आए हैं। तमाम जो सनातनी हैं, आज महाकुंभ होने वाला है। 13 जनवरी को पहला स्नान होगा। तो कितनी तैयारी हैं तमाम साधु संतों में, क्योंकि अभी राम मंदिर भी बना, 1 साल पूरा होने वाले 22 जनवरी को। बहुत अच्छा, ये आस्था की कुंभ चल रही है और जो है इसमें बहुत जो है अब की बार इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ आज योगी और मोदी जी के
उपलक्ष्य में लगने जा रहे हैं, इनसे बड़ा और क्या हो सकता है। इनसे बढ़ के हम यही कहेंगे, आप सब सनातनी जितने भी हैं, आप सब भी आइए, आस्था की डुबकी संगम में लगाइए। तिर्गे संगम प्रयागराज में, प्रयागराज की तरफ से आइए आप सब। जो है तीर्थराज प्रयाग जी, जो इससे पहले पूर्व में उनका अभी भी चलता आ रहे हैं। और ये तीनों जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीनों का मिलन जो है वहाँ त्र्यंबकेश्वर में है। और जो है यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों का यहाँ समागम है, जिसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। और इस कुंभ मेला में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ है। और जो है कई करोड़ जनता की आशंका जताई जा रही है कि आएंगे। अब की साल इतना भव्य कुंभ योगी के राज में हो रहे हैं, और इतना जो है दिव्य कुंभ और व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे कर दिया, यही देखते देखते में पूरा अखाड़ा बस गए। अभी भी थोड़ा बहुत टूटी है, वो भी सरकार अपने कवर कर लेगी। और जो है उत्साह की स्नान है, और जो है 2 दिन 3 दिन बाद स्नान है मकर संक्रांति का, शाही स्नान है। इसमें जो है शाही निकलता है राजा महाराजाओं को, जैसे घोड़ा, पालकी, हाथी हैं, तरह तरह के हमारे जो है ऊँट वगैरह जो भी है, ये राजा ठाठ से जो है हमारा अभी जो है जुलूस, जो शोभा यात्रा होता है वो निकलेगी। फिर शाही स्नान होगी, ये 13 जनवरी का। बहुत अच्छा हम मानते हैं, अच्छा है। आप सब आइए, दिव्य कुंभ का आनंद लो। बाबा जी, आपने रुद्राक्ष धारण किए हैं, कितने साल से ये रुद्राक्ष धारण किए हैं और कितनी इनका वजन होगा? ये जो है रुद्राक्ष मैं 2010 से श्रृंगार करता आ रहा हूँ, और इसमें दाने जो है 1.25 लाख के आसपास दाने हैं। और जो है ये अपना जो तपस्या कर रहा हूँ, ये जग कल्याण के लिए कर रहा हूँ जी। तो आप बाबा केदार की धरती से आए हैं? हाँ जी, मैं केदारनाथ में रहता हूँ। मेरा गुरु आश्रम जो है केदारनाथ धाम है, उसी के साथ मैं गुरु जी के पास रहता हूँ। तमाम आप देख रहे होंगे आजकल सनातन में अलग अलग लोग देख रहे होंगे आप, अनेक प्रकार की विश्व में एक होड़ सी मची हुई है कि किसका धर्म महान है। कई कहते हैं हमारा धर्म महान है, कई आपने देखा होगा कि दूसरे में कन्वर्ट करा देते हैं अपने धर्मों में। और ऐसे में क्या कहेंगे आप, जूना अखाड़े से आते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे? हम आज से नहीं, ये धर्म का रक्षा आज से नहीं, आदि अनंत युगों युगों तक हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आगे भी अपना जो है हमारा संकल्प है, जो अपनी जो है आस्था और विश्वास के साथ जो है ये दिव्य कुंभ है। और जो आपने प्रश्न किए, जो ये साधु संत महात्मा जो है अपने देश के अपने अपने धर्म प्रचार हेतु, हम तो कहते हैं धर्म तो एक ही है। पहला धर्म हमारा जो है मानव तन ही बनाया, मानव है। और जो है अब ये धर्म प्रकृति जो है ना, ये हिंदू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसी नहीं करना चाहिए। मान लो क्यों? क्योंकि ये भारत हमारा है, आज से नहीं पूर्वजों से रहा है, ये भूमि हमारी है। मान लो जो चीज़ हमारी है, अब कल के युग में आपका सरकार आ जाए, आपका ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब कि हर जगह आप ही का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपकी जगह है आपका वही मिलेगा, जहाँ हमारा सनातनी जगह है वो हमारा ही रहेगा। इसलिए हमारे जो हम यही विनती करेंगे, यदि सरकार समझा रहे हैं तो आप सब समझ जाइए। अब नहीं होगा तो हम नागा सन्यासी जितने भी हैं हम एकत्रित होंगे। हम देश के ही भला करने के लिए नागा सन्यासी जो है तपस्या कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। युद्ध करेंगे तो युद्ध भी करेंगे, हम माला से फर जाएगा तो माला से भी फर जाएंगे। अच्छा,
तो ये बताइए, हमारे पड़ोस में कई हमारे हिंदू रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो आपके बांग्लादेश में हो, उनको हिंदू होने की वजह से यातनाएं मिलती हैं। तो आप उन तमाम जो अभी पीड़ित हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग रहते हैं, इतना बड़ा महाकुंभ यहाँ हो रहा, उनको क्या उपदेश देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं? हम तो उसे भी अच्छा ही कहेंगे, आखिर है तो हमारा देश का ही। आखिर हिंदू जहाँ भी है, अब मान लो हमारा यही नहीं, जैसे आप भी व्यापार बिजनेस कारोबार करने के लिए जैसे हम अदर स्टेट जा रहे हैं, वैसे आप भी तो अदर स्टेट आके यहाँ रह के धीरे धीरे रहने लग गए। आपका जो है बांग्लादेश से आए, आप हमारे भारत में रहने लग गए। धीरे धीरे रहते रहते आपने आईडी बना लिया, यहाँ की बासिंदा बन गए। तो ठीक है, आप जैसे बन गए, ऐसे मान लो बांग्लादेश में हमारा भी हिंदू है। जैसे आप बिल्डिंग हमारे भारत में बना रहे हैं, मान लो हमारा भी वहाँ हिंदू है, वो बना लिया, तो वो उसने कौन सी बुराई कर दिया वहाँ जाके। आप भी तो हमारे भारत में पूरे देश विदेश के लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं। पूरे भारत में आज के युग में पूरे देश विदेश के व्यापार लगे हैं। इस भारत ऐसी चीज़ है कि कोई अनुभव नहीं कर पाया, ये ऐसी भूमि है। तमाम आजकल के ज़माने में डिजिटल ज़माना है, नया युग आ गया है, अनेक लोग अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं। कई आपने देखा होगा कि कई अपनी समस्या की वजह से आत्मदाह तक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे आप, कि इतनी जो समस्याएं आती हैं, कई लोग हार मान लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, ये जीवन परमात्मा के हाथ में है, और जो है ये सुखी दुखी ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, ये परमात्मा के हाथ में है। भगवान वही है, ईश्वर वही है, सब चीज़ वही कराता है, उसी के देन है। कभी दुख भी आता है तो कभी सुख भी आता है। तो क्या है, ये सिलसिला चलता रहता है। क्या है, इंसान को दुख में घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम दुख में घबराना नहीं चाहिए। दुख जो वो चीज़ है कि हर चीज़ की अनुभव कराता है जी। क्या आशीर्वचन देंगे, जो अभी कई सनातनी तो यहाँ आएंगे महाकुंभ में, कई अपनी व्यवस्थाओं की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो उनको क्या आशीर्वचन देंगे? हम उसको कहेंगे अपना देखो, अपना कुंभ आस्था की डुबकी लगाओ, हम यही कहेंगे, और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मेरा नाम नागा बाबा शंकरपुरी है। और इस बार जो महाकुंभ हो रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? जैसे कि ये कुंभ तो अपने आप में एक अलौकिक है, और उससे भी बड़ा महत्व है कि ये जो है 144 वर्ष के बाद में ये कुंभ आया है, और एक शताब्दी बीत जाने के बाद ये जो कुंभ आया है, ये कुंभ अपने आप में एक अद्भुत है। तो जैसे कि आपने भी बताया कि राम मंदिर बनने के बाद में ये पहला कुंभ है, और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस कुंभ का निरीक्षण और संचालित किया जा रहा है, और सभी अखाड़ाओं में जाकर के योगी जी व्यवस्था देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। हर प्रकार की व्यवस्था मुहैया कराए रहे हैं। तो योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो कुंभ मेले में उन्होंने अच्छा व्यवस्था की है। अच्छा, पहले भी आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, तो क्या व्यवस्थाओं में अंतर देखते हैं आप? बहुत अंतर है। जैसे कि हम 2000 से यहाँ पे आ रहे हैं, 25 वर्ष हो गया हमें कुंभ करते हुए इलाहाबाद का। तो पहले हम लोग आते थे, जैसे भोजन करना हो तो हमें रेत में ही बैठ करके भोजन करना पड़ता था। तो रेत हवा चलते थे, रेत उड़ते थे, भोजन में जाते थे, वो रेत को हमको खाना पड़ता था। आज योगी जी की व्यवस्था में जो है उन्होंने हर प्रकार से बढ़िया व्यवस्था कराए है। पलाई वगैरह बिछा करके संतों महात्माओं को भोजन करा रहे हैं, क्या बढ़िया मतलब व्यवस्था बनाए हुए है। तो हमें तो सबसे बढ़िया व्यवस्था यही लगा कि मतलब जो हमें रेत खाना पड़ता था, आज वो रेत नहीं खाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि उम्र क्या है इस समय आपकी? मेरा उम्र जो है 39 वर्ष का हूँ मैं। अब संन्यास कब लिया था? हो गया 2000 में लिया था, मेरे को 24-25 साल हो गए। तो ये बताइए कि आपने नागा साधु बनने का ही क्यों सोचा? ये अखाड़ा की जो परंपरा है, अखाड़े की परंपरा के आधार पर हम जो है
नागा साधु बनने के लिए मतलब वो तैयार होते हैं, अखाड़े में पहले सम्मिलित होते हैं, वहाँ से शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने के बाद में फिर हमारे गुरु महाराज जो होते हैं वो हमें पहले पूछते हैं कि आपका क्या इच्छा है, आप घर जाना चाहते हो या अखाड़े में रह कर के दिगंबर स्वरूप रह कर के आप समाज के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है। फिर उनके सामने हम अपना विचार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में हमें नागा दीक्षा की मतलब कराया जाता है। कितना समय लगता है इसमें, कितने साल लग जाते हैं? इसमें देखो सबसे ऐसे तो 12 वर्ष का तो विधान होता ही है। क्या 12 वर्ष सेवा करने के बाद में फिर जो है आपको नागा साधु बनाया जाता है। सिंहस्थ में मेरा जो है संस्कार हुआ था उज्जैन में, और यहाँ पर जो है हम वहाँ पे संस्कार करने के बाद में फिर हम तब से ही मतलब नागा साधु में बने हुए हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये आता है कि बहुत सारी जनता ये भी जानना चाहती है कि जैसे जो नागा साधु हैं वो कुंभ में दिखते हैं, लेकिन कुंभ के बाद वो कहाँ रहते हैं? कुंभ के बाद सब अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं, अपने अपने कुटिया में। कोई जंगल में रहता है, कोई हिमालय में रहता है, कोई अपने गुफा में रहते हैं। तो सभी साधु संत जितने भी नागा लोग हैं वो सब मतलब अपने अपने जो है गुफाओं में, कंदराओं में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। कहीं कुटिया बना करके भजन करते हैं, कहीं धुना लगा करके भजन करते हैं, कहीं अपने अपने तरीके से हर नागा साधु अपने अपने हिसाब से जो है अपना अपना जीवन व्यतीत करता है। हाँ जी। ऐसा क्या है, जैसे कि ठंड का मौसम है, हमने भी जैकेट पहनी है, कपड़े पहने, आपने कुछ नहीं पहना और ठंड नहीं लग रही है? तो ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर को हम जिस अवस्था में ढालना चाहेंगे उस स्थिति में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये शरीर में जो है, क्योंकि हर चीज़ हमारे अंदर ही मौजूद है, उसको पहचानने की हमें ज़रूरत है। हम उसको पहचानेंगे तभी जा कर के हमें उसका अनुभूति पता होगा, और फिर हम उसी के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक टाइम पे नागा साधु हिमालय में भी रह सकता है और रेगिस्तान में भी रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। हिमालय में भी रह सकते हैं। आपने देखे होंगे अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक संत जी थे जो बर्फ़ में ऐसे दौड़े भागे चले जा रहे थे। तो हाँ जी, तो ये जो है ये संभव है, कोई ऐसा ये काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल 100% संभव है। क्योंकि उन्होंने अपना मतलब शरीर की क्षमता को समझ लिया है, इसलिए वो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, वहां तक जा चुके हैं। एक चीज़ बताइए, सरकार की अनुमति की क्या ज़रूरत है? नागा साधु हो या चाहे कोई भी साधु हो, तो सरकार से परे है। नहीं सरकार तो साधुओं से ही देखो, चल रही है। चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, साधुओं के आशीर्वाद के बिना न तो मुख्यमंत्री बना है, न ही प्रधानमंत्री बना है। वो आपकी बात हम समझते हैं, पर फिर भी जिसको हमने राजा नियुक्त किया है उसका आज्ञा सर्वोपरि है। क्योंकि वो केवल मतलब आपका ही सीएम नहीं है, वो हमारे भी सीएम है। वो आपका केवल पीएम नहीं है, वो हमारा भी पीएम है। क्या? क्योंकि वो उसको हमने लोकतांत्रिक माध्यम से, हम अपने अधिकार के माध्यम से उनको उस पदवी तक पहुंचाए हैं, उस पदवी को हमने सौंपा है। तो उनके आज्ञा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हम अपने कर्तव्यों से भी मतलब विमुख नहीं हो सकते। इसलिए तो उनके जो है आज्ञा भी जरूरी है। उनकी आज्ञा मिलता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद बाबा जी।